तो आज पुनः राहुल आए हैं एक प्रश्न लेकर। राहुल अपना प्रश्न करो। नमस्कार। आज हम भैया से यह पूछते हैं कि एकादशी व्रत कब करने चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है एकादशी व्रत। और मुझे कुछ लोगों के कॉल भी आए थे, वह भी यह जानना चाहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके प्रश्न को हमने राहुल के द्वारा अपने पास लिया है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। तो अगर आपको एकादशी व्रत के महात्म को जानना है तो आप स्कंद पुराण या पद्म पुराण इनमें इसका संदर्भ देख सकते हैं। इसमें बड़े अच्छे से बताया गया है कि इन व्रतों का क्या महात्म है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। परंतु मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ था कि प्रहलाद जी अपने ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तो कुछ ऋषि जन आए, बहुत सारे ऋषि लोग आए और वो सभी एक ही प्रश्न लेके आए थे प्रहलाद जी के पास कि भैया हमें बताओ, ये एक ऐसा कोई व्रत बताओ जो इंद्रिय निग्रह करे बिना विष्णु की प्राप्ति जिससे हो जाए। तो प्रहलाद जी ने बताया कि देखो, ऐसा ही एक प्रश्न जो आज आपने मुझसे किया है, यह प्रश्न कवि कार्तिकेय ने शिव जी से किया था। कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने शिव जी से किया था कि जो पुराणों का जो सार है वो क्या है। मतलब तब तो शंकर जी ने बताया था कि देखो, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि एकादशी का व्रत, देखो ये व्रत वैष्णवों के लिए, विशेषकर एकादशी व्रत वैष्णव लोगों को करना होता है ना। जो विष्णु को ही पूजते हैं वह एकादशी व्रत अवश्य करें। तो उन्होंने यह बताया कि कलयुग में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महात्मा है। और एकादशी व्रत में करने वाले कार्य क्या क्या बताए, जैसे इसमें संगीत, नृत्य, भजन, है ना, और रात्रि जागरण विशेष बताया गया है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण अवश्य होना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और दिन में भी व्रत है और रात्रि में जागरण भी कर रहा है पूरे टाइम समय, और साथ में भजन और नृत्य वगैरह भी कर रहा है और पूजा पाठ खूब अच्छे से कर रहा है, तो ऐसा बताया गया है कि ये अति रात्र यज्ञ जैसे यज्ञों के फल के बराबर का फल है एक एक एकादशी का। तो अब एकादशी के व्रतों के बारे में अब आरंभ करता हूं कि एकादशी के व्रत किसी संवत में कब आरंभ होंगे। तो सबसे पहले संवत का माह है चैत्र। तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष से हमारा संवत आरंभ होता है। तो पहली एकादशी कब पड़ेगी किसी भी संवत में? अभी 2080 आ रहा है 22 मार्च को। तो पहली एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ेगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी की विशेषता है कि इस एकादशी पर कृष्ण जी को झूला झुलाने की प्रथा है ना। तो कहते हैं कि जो व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो कृष्ण जी को झूला जरूर झुलाएं, है ना। इसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष आएगा अगली एकादशी, क्योंकि एकादशी हर माह में 2 होती हैं, कृष्ण पक्ष। अब यहाँ वैशाख कृष्ण पक्ष की दूसरी एकादशी आ गई, है ना, वर्ष में दूसरी, और वैशाख माह की पहली क्या है वो? वरुधनी। इस एकादशी से संबंध में राजा मानधाता की एक कहानी है। अब वो राजा मानधाता की क्या कहानी है कि राजा मानधाता बड़े ही विष्णु भक्त थे। वो विष्णु जी की तपस्या कर रहे थे। अच्छा, तपस्या करते करते क्या हुआ, वो तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आया और उनका पैर काटने लगा। अब तपस्या के नियम है कि उसमें उठना नहीं होता है, हिलना नहीं होता है, और हालत तो ये हो गई कि भालू, मतलब वो भालू को मार भी नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि वैष्णव लोग जो होते हैं उनका स्वभाव बड़ा ही वैसा होता है। और साथ ही उनको यह भी कहा गया है कि पूजा के समय आपको क्रोध नहीं करना है ना। तो वो भालू को मार भी नहीं रहे। भालू थोड़ी देर बाद तो उनकी पैर पकड़ के खींच के ले जाने लगा उनको घसीट के खाने के लिए। तो बस ऐसा हो ही रहा था। तो राजा ने मन ही मन पूजा करते में भगवान से कहा, भगवान मैं तो क्रोध कर नहीं सकता, आप ही मेरी रक्षा करो। तो विष्णु जी तुरंत आए और उन्होंने भालू को भगाया और फिर उन्हें बताया कि तुम जाओ मथुरा में, और मथुरा में जाके वरुथनी एकादशी का व्रत करना और तुम्हारा शरीर सही हो जाएगा। और उनका शरीर एकदम सही हो गया। ऐसी एक कथा है। इसके बाद वैशाख के ही शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ेगी, तो दूसरी, उसका नाम है मोहिनी। अच्छा, मोहिनी एकादशी के बारे में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी, और यही कहानी जो है मोहिनी एकादशी की, यह वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम को भी बताई थी, है ना। तो इसका भी बड़ा महत्व है। इसके बाद ज्येष्ठ मास आ जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पहली है अपरा एकादशी। इसके बाद ज्येष्ठ मास में ही दूसरी जो है वह है निर्जला।
है ना। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी है। अब देखो निर्जला एकादशी के बारे में बड़ी कहानी है इस प्रकार की कि एक बार ऋषि वेद व्यास पांचों पांडवों को एकादशी व्रत के महात्म के बारे में बता रहे थे और उनसे कह रहे थे कि अब तुम सारे व्रत करोगे। तो वो जब करने की बात कर रहे थे तो भीमसेन खड़े हो गए और भीमसेन बोले महाराज मेरे लिए ये व्रत करना संभव नहीं है, मेरा जो वक्र है वो भूखा नहीं रहने देता मुझे। तो वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, तुम वर्ष में सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत करोगे, वो निर्जला एकादशी, ये इतनी विशेष होती है। तो इसका भी महात्मा बहुत अच्छा बताया गया है। इसके अलावा आषाढ़ माह में जो कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी पड़ेगी वह है योगिनी एकादशी। अच्छा, योगिनी एकादशी के बारे में भी एक कथा है। क्या कथा है कि एक बार कुबेर जो थे वो अपने पूजा पाठ के लिए, तो माला के लिए हेममाली नाम का एक व्यक्ति था, वो उनकी माला फूल माला लेके आता था उनके लिए रोज। एक दिन पूजा के लिए कुबेर बैठे हुए और फूल माला नहीं आई। कुबेर को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया हेममाली को कि जाओ तुम पृथ्वी पे जन्म लोगे और तुम एकदम बेकार हो जाओगे। तो वो पृथ्वी पे जन्म लेने लगे। फिर बड़े दिनों बाद जाके वो सर्प योनि में चले गए थे। सर्प योनि से वापस अपने लोक में पहुँचे और इस व्रत को करने से ही वो ऐसे हुए थे। तो इसलिए योगिनी एकादशी का ये महात्मा है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये जो एकादशी है इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। साथ ही चतुर्मास का आरंभ भी इसी एकादशी से होता है ना, चतुर्मास के। तो इस समय से देव प्रबोधनी एकादशी तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक देवता शयन कर रहे होते हैं, है ना। अब इसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कामदा एकादशी कहते हैं। और इसमें इसका महात्मा बताया है कि इसमें विष्णु जी की पूजा करो और इसको करने से व्यक्ति कुयोनि में जन्म नहीं लेता, मतलब उसकी अगली जो योनि होगी वो बहुत बेकार योनि नहीं होगी, अच्छी ही योनि होगी। इसके बाद जो अगला पड़ता है वह है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पवित्रा एकादशी कहते हैं, है ना। और इसका और पुत्रदा एकादशी जो पौष मास में पड़ती है उसका थोड़ा संबंध है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद भाद्रपद माह में जो एकादशी पड़ती है, तो देखो इस वर्ष श्रावण अधिक मास है तो ये एकादशी 2 पड़ेंगी, लेकिन जो एकादशी अधिक मास में पड़ती है उसको क्या बोलते हैं मैं अंत में बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी को बोलेंगे अजा एकादशी। अजा, है ना। अजा एकादशी पे कहते हैं कि इस एकादशी पे किए गए व्रत का जो प्रभाव है वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। अच्छा, इसी में भाद्रपद माह में जो दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे हम पद्मा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के बारे में कहा जाता है कि विष्णु जी इस दिन करवट लेते हैं, जो अपने क्षीर सागर में लेटे हुए हैं तो इस दिन करवट लेते हैं। और उसके बाद अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की जो प्रथम एकादशी है वह इंद्रा एकादशी है। इंद्रा एकादशी विशेष बताई गई है पितरों के लिए कि पितरों को इससे बहुत लाभ मिलता है ना। और इसके बाद इसी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है कुशग्रहणी एकादशी। कहते हैं कुशग्रहणी एकादशी का व्रत करने से आप 10 पीढ़ी तक के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बोलते हैं रमा एकादशी। इस एकादशी पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों का एक से ही साथ पूजन किया जाता है और कहते हैं कि इस पर जो पूजा करेगा व्यक्ति, जो व्रत करता है, उसको धन की प्राप्ति होती है ना। इसके बाद जो कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह है देव प्रबोधनी, जो मैंने बताया था ना, देव शयनी के बाद ये देव प्रबोधनी, यहाँ चतुर्मास समाप्त होते हैं। ये इस पर तुलसी विवाह किया जाता है और कहा जाता है इस एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु को प्रिय हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, अब मैं अगली जो एकादशी है, कार्तिक के बाद कौन सा माह आता है? माघशीष। अब माघशीष माह के बारे में ही आपने सुना होगा कि माघशीष माह, गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि मासों में मैं माघशीष मास हूं। तो ये जो एकादशी है इसका नाम है उत्पन्ना, है ना। इसमें कहा जाता है कि एक राक्षस को मारने के लिए देवी ने रूप लिया था, तो इसमें लक्ष्मी जी का पूजन विशेष बताया उत्पन्ना में। माघशीष के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी है। माघशीष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि मासों में मैं माघशीष मास हूं, तो उनको बड़ा प्रिय है। अच्छा,
मुझे मेरे पास एक प्रश्न और आया था कि कुछ दिन पहले कि हम एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो कब करें। तो शुभता की दृष्टिकोण से तो माघशीर्ष और माघ मास में करनी चाहिए, परंतु कितने वर्ष बाद करें यह मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पौष मास। पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी पड़ेगी वह है सफला एकादशी। कहते हैं इस एकादशी पर किए गए व्रत का जो लाभ है वह लगभग 500 वर्ष तपस्या करके जो लाभ होता है उसके बराबर है। और पौष मास की ही शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पितृदा एकादशी भी कहते हैं। और इस एकादशी का महात्म निसंतानों के लिए बताया गया है, जिनकी संतानें नहीं हैं उनको, इनके लिए यह विशेष है। इसके बाद माघ मास। माघ मास की जो एकादशी है उसे शटीतला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान करने से कहते हैं कि यह जो दान है तिल का इस एकादशी पर वह कन्यादान से भी ज्यादा बड़ा दान है ना। और इसके बाद माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ेगी उसका नाम है जया। और जया एकादशी की विशेषता यह है कि इसमें विष्णु जी के साथ शंकर जी की भी पूजा होती है। अच्छा, फाल्गुन मास। फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको बोलते हैं विजय। तो इस एकादशी पे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का कठिन समय चल रहा हो, वो समस्या में हो, तो उसमें इससे लाभ मिलता है। और फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे आमला एकादशी कहते हैं। कहते हैं आमला एकादशी का जो व्रत है इसका लाभ गौदान के बराबर है। अच्छा, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो कि इससे आखिरी एकादशी है, इस पूरे वर्ष की संवत की जो आखिरी एकादशी होती है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। कहते हैं इस एकादशी पे अगर व्रत किया तो सारे ही पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और अब मैं बताता हूं कि अधिक मास, क्योंकि इस वर्ष श्रावण मास अधिक मास पड़ रहा है, तो अधिक मास में आने वाली एकादशी वो तो 25 और 26 भी हो गई, 2 एकादशी एक्स्ट्रा पड़ेंगी इस साल। तो अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी कहते हैं, है ना। तो जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनको पुरुषोत्तम एकादशी का भी व्रत करना चाहिए, अधिक मास का भी व्रत करना चाहिए। हाँ, व्रत आरंभ नहीं कर सकते, परंतु आप करते आ रहे हैं तो आप करें इसे। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी मिली होगी कि व्रत, एकादशी व्रत कितने हैं वर्ष में और कौन कौन से हैं, और जितना संभव हुआ मैंने आपको उसमें जानकारी देने का प्रयास किया कि क्या क्या उसकी कथाएं हैं और क्या उसके फल हैं। जल्दी ही मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद। पक्ष तो यहाँ